ओम शांति। 31 जनवरी 2014 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है, अचानक के पहले अलर्ट रह, स्वयं को पावरफुल बनाओ, खुशमिजाज रह, संतुष्टता का वायुमंडल बनाओ, साथ साथ हर एरिया में संदेश देने का कार्य पूरा करो। अब कोई का भी उलाहना रह ना जाए। अचानक के पहले अलर्ट रह, स्वयं को पावरफुल बनाओ, खुश मिजाज रह, संतुष्टता का वायुमंडल बनाओ, साथ साथ हर एरिया में संदेश देने का कार्य पूरा करो। अब कोई का भी उलाहना रह ना जाए। आज की सभा स्नेही और स्मृति स्वरूप की स्थिति में स्थित दिखाई दे रही है। हर एक के मन में विश्व कल्याण का उमंग उत्साह समाया हुआ है। चाहे सम्मुख है चाहे दूर है, लेकिन सारा ब्राह्मण परिवार दिल के स्नेह में समाया हुआ है। यह स्नेह परमात्मा और आत्मा के मिलन का स्नेह अति न्यारा और अति प्यारा है। आज बाप दादा चारों ओर बच्चों को समर्थ रूप में देख रहे हैं। जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ समाप्त स्वतः ही समाप्त हो जाता है। समर्थ बाप और समर्थ बच्चे, यह समर्थ आत्मा और परमात्मा का मिलन अति प्यारा और न्यारा है। यह मिलन सिर्फ संगम पर ही मिलता है। परमात्मा और आत्माओं का यह साकार मिलन कोटों में कोई आत्माओं को अनुभव होता है। यह परमात्मा और आत्माओं का मिलन कल्प में अब संगम पर ही होता है। और वह सौभाग्यशाली, क्या पदम भाग्यशाली आत्माएं आप सम्मुख मिलन मना रहे हैं। सबके दिल में इस समय यही मिलन का भाग्य प्राप्त होता है। सबके मन में मेरा बाबा मेरापन है। बाप दादा अभी इस समय यही चाहते हैं कि और भी आत्माओं को यह अनुभव कराओ, मेरा बाबा और वर्षे का अधिकारी बनाओ। आज संसार में दुख, अशांति या अल्पकाल का सुख फैला हुआ है। उन आत्माओं को सदा के सुख शांति का थोड़ा सा भी अनुभव जरूर कराओ, क्योंकि इस समय ही अनुभव करा सकते हो। इस समय को वरदान है आत्माओं को परमात्मा से मिलाने का। सारे कल्प में आत्मा परमात्मा का मिलन, परिचय, संबंध, वर्षा इस समय ही प्राप्त होता है। तो अब हर एक बच्चे को जो अधिकारी है उनको सदा उन आत्माओं के ऊपर तरस आना चाहिए कि कोई भी आत्माएं चाहे देश में चाहे विदेश में वंचित नहीं रह जाए। आपका विशेष कार्य यही है कि किसी भी प्रकार से कोई एरिया ऐसी नहीं रह जाए जो उलाहना दे, हमें परिचय ही नहीं मिला। सर्विस तो चारों ओर कर रहे हो, लेकिन कोई भी आसपास की एरिया रह नहीं जाए, उलाहना नहीं मिले, हमारा बाबा आया और हमको पता नहीं पड़ा। यह जिम्मेवारी आप निमित्त बने हुए बच्चों की है। जहाँ तक हो सकता वहाँ संदेश जरूर दे दो। नोट करो कौन सी एरिया रही हुई है जो उलाहना रह नहीं जाए कि हमें तो पता नहीं पड़ा। पता देना आपका कर्तव्य है, जाने नहीं जाने वह जाने। तो हर एक अपनी एरिया के आसपास चेक करो, कोई भी एरिया संदेश के बिना रह नहीं जाए। भाग्य हर एक का खुद है, लेकिन संदेश देना आप भाग्यवान आत्माओं का कर्तव्य है। हर एक को अपनी एरिया या आसपास की एरिया को चेक करना चाहिए कि हमारी एरिया का वह उलाहना रह नहीं जाए कि हमें तो पता ही नहीं पड़ा। चाहे छोटा गांव है चाहे बड़ा गांव है, संदेश शहर है, संदेश देना भाग्यवान आत्माओं का काम है। तो यह चेक करो हमारे आसपास की एरिया में संदेश पहुंचा है। मेजोरिटी मुख्य शहरों में पहुंच तो गए हो, लेकिन फिर भी चेक कर लो, कोई भी एरिया रह नहीं जाए कि आपको उलाहना देवे हमारा बाप आया और हमें पता नहीं दिया। चेक तो करते हो, बाप दादा देखते हैं, फिर भी अपने अपने एरिया जहाँ तक पहुँच सकते हो और कोई नहीं पहुँचा है वहाँ संदेश देना आपका कर्तव्य है। चाहे छोटी एरिया है लेकिन आपकी एरिया के नज़दीक हैं, तो आप नोट करो, छोटी छोटी एरिया वाले भी आपको उलाहना दे सकते हैं। हमारा बाबा आया, हमको मालूम पड़ा हमारा बाप है, क्योंकि सबका बाप है ना। तो आपने क्यों नहीं बताया, इसीलिए चेक करो अपनी एरिया के चारों संदेश पहुंचा है, फिर अपनी जिम्मेवारी पूरी हुई। ऐसे नहीं हो कि छोटी एरिया है लेकिन उस एरिया के हैं तो बच्चे ना किसी को भी भेज के कम से कम पता तो दे दो कि हम सबका बाप आया है। चाहे किसी भी प्रोग्राम से अपने एरिया को सारा पूरा करो। अगर छोटी एरिया है तो कोई छोटे को भेजो, लेकिन वंचित नहीं रह जाए, क्योंकि समय अचानक आना है, बता के नहीं आएगा। तो चारों ओर संदेश देने का कर्तव्य अवश्य पूरा करो। मानो आपकी एरिया में कोई सेवा नहीं हुई है तो जो साथी एरिया वाले हैं उनको बताकर उनको निमित्त बनाओ। कोई आत्मा रह नहीं जाए, संदेश मिलना चाहिए, बाकी उन्हों का भाग्य। तो हर एक अपनी एरिया को चेक करना, चाहे छोटी ही गली है, साधारण लोग हैं, लेकिन बच्चा तो है ना, बाप आया है यह पता तो होना चाहिए। चाहे किसी भी रीति से करो, उलाहना नहीं रह जाए कि हमें तो पता ही नहीं पड़ा।
यह आप लोगों का फ़र्ज़ है, क्योंकि कोई भी हालत अचानक किसी समय भी आ सकती है। अपना फ़र्ज़ पूरा करो, चाहे किसी को भी भेजो, लेकिन उलाहना नहीं रह जाए। हमको तो पता ही नहीं पड़ा किस एरिया के तो नज़दीक होगा ना, ले क्योंकि अचानक कुछ भी खिट खिट शुरू हो सकती है। तो आसपास का एरिया देखकर चेक करो, कोई रही हुई तो नहीं है ना। अगर दूसरे की एरिया है तो उससे राय करो, ऐसे बिना राय के नहीं करो। राय करो और पूरा करो, क्योंकि अचानक कुछ भी हो सकता है। इसलिए आज बाप दादा चाहे देश चाहे विदेश सभी बच्चों को इशारा दे रहे हैं कि अपने एरिया को चेक करो। राय करके बड़ों से उस द्वारा कराओ, लेकिन रह नहीं जाए। मीटिंग करते हो ना, उसमें एक दो से राय कर सकते हैं। बाप दादा यही कहते हैं कि समय अचानक आना है, इसलिए कर लेंगे, हो जाएगा। यह कोई कोई का संस्कार होता है, तो रह नहीं जाए। यह बाप दादा सभी को इशारा दे रहे हैं, अपने एरिया को चेक करो। अगर दूसरा कोई करना चाहे तो उससे भी कराओ, क्योंकि समय पर कोई भरोसा नहीं। छोटी छोटी बातें तो अचानक हो ही जाती हैं। आप अपनी एरिया को देख लो, आसपास जितनी भी आपकी एरिया बनती है वहाँ संदेश रहा हुआ तो नहीं है, उलाहना तो नहीं मिलेगा। बाकी आप सभी बाप के सिक्के लदे बच्चे, जो बाप के बन गए वह कितने सिक्के लदे हैं। बाप दादा भी सिक्के लदे बच्चों को देख खुश होते हैं। वाह बच्चे वाह, पुरुषार्थ में थकना नहीं। कोई भी छोटी मोटी बात आती है, मदद लो। किसी नहीं तो किससे मदद नहीं लेनी है तो योग बल से चेक करके उसका कोई ना कोई सहयोग ढूंढो। हर एक चेक करना कि मेरी एरिया में से कोई रह तो नहीं गया, तो कहे हमको संदेश ही नहीं मिला। आप सोचेंगे बाप दादा आज ऐसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बाप दादा ने देखा कि कई बच्चों की नज़दीक की एरिया उनकी जिम्मेवारी है, लेकिन वह पूरी नहीं कर रहे हैं। इसीलिए बाप दादा इशारा दे रहे हैं कि कोई की भी एरिया रह गई हो, काटने अकाटने, तो उसका हल ढूंढो, संदेश जरूर दो। आज बाप दादा इशारा दे रहा है, कोई उलाहना नहीं रह जाए। क्यों? आप देखेंगे उन्हों के एरिया को चेक करो, उन्हों को पुरुषार्थ में चलाएंगे, उसमें भी टाइम चाहिए। तो अभी अपनी अपनी एरिया को चेक करना, कोई एरिया उलाहना नहीं दे कि हमको पता नहीं पड़ा। अगर सर्विस करने वालों की मदद चाहिए तो अपने जोन को बोलो, वह मदद करे। आज बाप दादा सेवा का इशारा दे रहा है। सेवा के साथ और क्या इशारा है? स्वयं को संपन्न बनाने का। ऐसे नहीं कि सेवा में इतनी बिजी हो जाओ जो स्वयं को देखने का समय नहीं मिले। स्वयं को भी देखो और समय को भी देखो। बाकी सभी खुशमिजाज रहते हो, अगर खुशमिजाज नहीं रहते तो जिसमें फेथ है, भावना हो, उससे सहयोग लो, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि छोटी छोटी बातें किस समय भी आ सकती है। इसलिए अपने को अलर्ट रखना अपना फ़र्ज़ है। कोई कितना भी कहे, लेकिन स्वयं को अलर्ट करना है। आज बाप दादा सेवा और स्वयं दोनों को एवर रेडी करने के लिए इशारा दे रहे हैं। संतुष्टता का वायुमंडल हर स्थान पर होना चाहिए। अगर असंतुष्टता है तो किसी के भी सहयोग से, क्योंकि होना है, छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन उसके लिए स्वयं को पावरफुल ज़रूर बनाना है। आज बाप दादा इसी पर इशारा दे रहे हैं कि अचानक के लिए तैयार रहो। फिर ऐसे नहीं कहना यह तो पता ही नहीं था। होना है, होगा अचानक। आप सबके मन से हल्का हो जाएगा, तभी होगा। इसलिए बाप दादा इशारा दे रहे हैं कि अपने आप को चेक करो। बाप समान बने हैं। जो बाप चाहता है उसे जानने में तो सब होशियार हैं। तो जो बाप चाहता है, मनसा वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क, इन सब बातों में ऐसी अवस्था है जो कुछ भी अचानक हो तो सामना कर सकेंगे। इंटरनल पावर से आत्मा सदा अटेंशन में रहे, सदा तीव्र पुरुषार्थी रहे, स्व परिवर्तन और चारों ओर भी परिवर्तन से सहयोगी बनने में, दोनों बात में चेक करना। बाकी सभी ओके हैं, हाथ उठाओ। ओके 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 हैं। अच्छा, बाप दादा आगे का हाथ तो देख रहे हैं, पीछे का दिखाई नहीं देता। अभी पीछे वाले उठाओ। अच्छा, सभी को बहुत बहुत बाप दादा का सिकवा प्रेम सहित याद प्यार स्वीकार हो। ऐसे कोई नहीं सोचे कि हमको तो बाबा का प्यार पता ही नहीं। ऐसा है कोई है? नहीं है ना, पता तो है ना परमात्मा प्यार क्या होता है पता? अच्छा, पता वाले हाथ उठाओ। सभी उठा रहे हैं और लंबा हाथ उठाओ। अच्छा, नीचे करो। देखो, बाप दादा ने देखा हाथ तो मेजोरिटी उठा रहे हैं। कोई बीच में रह गया हो, वैसे मेजोरिटी ने उठाया। अगर कोई अंदर से समझे, हाथ उठाने में शर्म आवे तो भी, अगर कोई विघ्न है या कोई हलचल है तो अपने दादियों को, या जिसमें भी आपका फेथ हो, बड़ी दादी या दादियों में उनको सुना देना। रखना नहीं अंदर, कोई ना कोई इलाज ले लेना, क्योंकि होना है तो अचानक होगा। उस समय पुरुषार्थ कर नहीं सकेंगे। अभी चेक करो, कुछ भी अचानक हो जाए, हलचल हो जाए तो इतनी शक्ति है जो स्वयं को बचाएं, वायुमंडल में भी प्रभाव डाले, औरों के भी मददगार बने। यह चेक करना। सभी ने समझा ना? समझा?
समझदार तो बहुत हो, बाप दादा को अच्छा लगता है, ऐसे ही नहीं कहते हैं समझदार तो हो, लेकिन कभी कभी समय पर थोड़ा टाइम लगाते हैं। अच्छा, चारों ओर के बच्चों को, दूर वालों को भी और नज़दीक वालों को भी बहुत बहुत मुबारक है जो अपने ऊपर अटेंशन दे रहे हो। धोखा नहीं खाना, अटेंशन दे रहे हो और देते रहना। कोई भी मदद चाहिए तो निमित्त बने हुए द्वारा ले सकते हो, ऐसे नहीं कोई कहे किससे लेवे। निमित्त का पता है, दादियाँ हैं ना, दादे हैं, दादियाँ भी हैं, कोई भी गलती रखना नहीं। अगर हो भी गई तो बाप दादा से दिल में पश्चाताप करके उसको ख़त्म करना, जमा नहीं करो। बाप दादा हर एक का खाता देखे तो कैसे खाता हो। ओके, वेरी गुड, ऐसे है। अच्छा, इसमें हाथ उठाओ, हाथ तो सब उठा रहे हैं, देखो आप दादी आओ, हाथ देखो, हाथ उठाओ, सब ठीक है, सब ठीक है, हाँ आओ दादी, दादी को ले जाओ, दादी को ले आओ। आज मोहिनी नहीं आई है क्या? अच्छा, आ गई। सेवा का टर्न पंजाब जोन का है, 8,000 आए हैं। पंजाब वालों को वरदान है, पहले पहले अमृतसर में सेंटर खुला था तो गुरुओं का बहुत था, लेकिन पंजाब वालों ने सबके ऊपर जीत पाई और अपने सेंटर निर्विघ्न चलाने दिए। उसके लिए पंजाब वालों को बाप दादा भी धन्यवाद दे रहे हैं। गुरुओं के स्थान पर सदगुरु की जीत करके दिखाई, अच्छा किया। गुरुओं की गद्दियों के बीच में ब्रह्मा कुमारियों का सेंटर अमर रहा और निर्विघ्न चलता था। निर्विघ्न चलाना, पंजाब वाली टीचर्स हाथ उठाओ। अच्छा, मेहनत अच्छी की है और अभी भी पंजाब का टर्न है ना। मोहिनी बहन से ठीक है ना? बाबा आपके वरदान से मैं ठीक हूँ, मुबारक है। ठीक है और ठीक रहेगी, भले कुछ भी हो बाबा, मेरा बाबा, यह दवाई है, अच्छी रहेगी, कोई बात नहीं, यह बीच बीच में होता है। अच्छा, मुन्नी बहन से बहुत अच्छी मेहनत कर रही है, उसकी सफलता है। ऐसे ही जैसे चलती हो वैसे अच्छा चला रही हो, चलाती रहेगी। जो भी कोई यहाँ वहाँ से इशारा आवे वह कर लिया बस, और अच्छा चल रहा है। डबल विदेशी भाई बहनों से, अच्छा यह सब डबल विदेशी हैं। डबल विदेशी आजकल देखा है हर ग्रुप में कुछ ना कुछ होते हैं। डबल विदेशी 200 आए हैं। अच्छा, अपना पार्ट बजा रहे हैं, विदेश की भी सेवा भी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन जितनी सेवा करते हैं ना उतना समाचार कम देते हैं। कोई ऐसा मुकर्रर हो जो मास में 2 मास के बाद सब तरफ के रिजल्ट लिख के भेजे। अच्छी सेवा में वृद्धि है, पुरुषार्थ भी अच्छा कर रहे हो। कराची से एक भाई आया है, अच्छा है, कराची जन्म स्थान है ना, ऐसे स्थान की सौगात आवे तो कितने महान है। अच्छा, बाप दादा को समाचार मिलता है, अच्छा चल रहा है। जो भी आते हैं इसमें कराची वाले कोई और हैं, एक ही हैं, बहुत अच्छा लगा ना। विदेशियों को देख बाप दादा को अपना वर्ल्ड कल्याणकारी टाइटल याद आता है, क्योंकि पहले था इंडिया भी विदेश भी हो गया, तो इसीलिए बाप दादा विदेश सेवा को सदा याद रखता है। पहले सिर्फ इंडिया कल्याणकारी था, विदेश चारों ओर फैला हुआ है। कोई एरिया अभी भी रही हुई है, वह भी ऐड हो जाएगी, लेकिन विदेश ऐड हो गया है। अच्छी मेहनत की है, रिजल्ट विदेश की भी अच्छी है। अच्छा, निर्भय भाई से मुलाकात, तबीयत ठीक है, ठीक हो रहे हैं, हॉस्पिटल की चिंता नहीं करो। हार्ट नया यूनिट बनाना चाहते हैं, सभी से राय करके मीटिंग में फाइनल करना। सिर्फ यह सोचो कि एक हॉस्पिटल आबू के कारण खाली पड़ा है, तो इतना बड़ा प्रोग्राम करेंगे तो आबू में कौन आएंगे। हॉस्पिटल के बारे में सबकी राय पहले लो। राय लेना चाहिए कि यहाँ आबू में दूसरी हॉस्पिटल खोलें, उसी हॉस्पिटल में सब एडिशन करेंगे, लेकिन दूसरी होगी ना, वह प्लान बनाना, फिर देखेंगे, प्लान दिखाना। ब्रिजमोहन भाई से गीता के भगवान के बारे में, उसके लिए टॉपिक थोड़ी चेंज करो। अहिंसा की टॉपिक आपने बताई थी वही चालू रखे, थोड़ा चेंज करो। अहिंसा परमो धर्म नई बात तो थी, लेकिन आकर्षण वाली थोड़ी पॉइंट निकालो, थोड़ा चेंज करो, सोचो थोड़ा। अब सभी सोचे जिसमें टॉपिक पर ही आकर्षण हो जाए। अभी यह सोचते हैं कि हमारा क्या जाता है, क्या भी हो, लेकिन समझे हमारा भी फ़ायदा है, ऐसे सोचे। पंजाब की बड़ी बहनों से मुलाकात, पंजाब तो मशहूर है, पंजाब से कुमारियाँ अच्छे निकली हैं, भाई भी अच्छे निकले हैं, जिससे टोटल पंजाब अच्छा चल रहा है। एक दो का सहयोग देके अच्छा उन्नति को पा रहे हैं। अभी और उन्नति करो, आवाज़ निकालो, आवाज़ नहीं निकला है। हरिद्वार में संत सम्मेलन करे, कुछ हलचल कराओ, शांति से सुन रहे हैं, कुछ उसका फिक्स होता है, लेकिन ओरिजिनल क्या है उसको थोड़ा प्रसिद्ध करो। फिर जो अपने होंगे वह निकलेंगे, क्यों को वहाँ के कोई साधु जो बड़े मशहूर हैं उनमें से कोई निकले, या सेवा करो, वह कहे ब्रह्म कुमारियों का ज्ञान हमने जीवन में लाया। ऐसे कोई मिसाल निकालो, बैठे तो हैं सभी। कोई जी, हाँ बाबा ने कहा चाहे कोई की भी पंजाब से मदद लो, इंडिया की लो, सबकी ले सकते हैं। यह आवाज़ निकले कि ब्रह्मा कुमारियाँ कृष्ण के बजाय शिव कहती हैं, तो यह आवाज़ निकलना चाहिए ना। पंजाब को प्राइज़ देंगे अगर यह आवाज़ निकालेंगे, लेकिन चाहे माने नहीं माने, लेकिन यह तो कहे इन्हों का यह मत है और इस पर सभी का सोच चले। कोई
करो कोई कमाल, सभी मिलके राय करो, अच्छा है शांति से चल रहा है ना। सब चुप हो गए हैं। जालंधर की राजबहन बीमार है, आ नहीं सकी है, उसके लिए टोली ले आओ। जयंती बहन ने कहा, बाबा दादी जानकी को 8 दिन के लिए लंदन भेजा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। सब खुश हो गए ना। ठीक है, जो ड्रामा में था वह अच्छा हुआ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।